हेलो डियर स्टूडेंट्स, AKS ट्यूटोरियल्स के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम क्लास 9th नंबर सिस्टम्स के बारे में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस तीन वीडियोस में पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, फिर इरेशनल नंबर, फिर इरेशनलिटी प्रूफ करना भी आपको मैं सिखाया था, फिर दो इरेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो भी बताया था आपको, फिर डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ रियल नंबर्स भी आपको बताया था। तो अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मैं आपको गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख के इस वीडियो को शुरू करें। तो शुरू करने से पहले आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स इन द नंबर लाइन। तो हेडिंग दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। समझ में आया? रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? यस, रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, जो कि हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with q not equal to 0 having SCF of p and q equals 1। और हम बोल सकते हैं p and q are ए को प्राइम नंबर, सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स। वैसे इरेशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर which cannot be represented in the form of p by q where p and q are integers with q not equal to 0। तो ये सब चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात किए हैं। तो नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक क्वेश्चन लेके आपको बता रहा हूँ। सपोज हमको क्वेश्चन बोला गया, ये आपका 1.4 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 1.4। सपोज आपको बोला गया विजुअलाइज 2.653 ऑन द नंबर लाइन। तो क्या है क्वेश्चन? विजुअलाइज 2.653 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले आप बताइए मुझे कि ये 2.653 ये कौन से दो नंबर, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आता है? तो यस, इट विल बी इन बिटवीन 2 and 3। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। तो सपोज ये हमारा नंबर लाइन है 0 1 2 3 and 4। तो उसके बाद क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये जो हमारा 2.653 है ये इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करता होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले फिर यहाँ पे एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम इसका एक एंड में 2 रखेंगे और इसका एक एंड में 3 रखेंगे। तो आप बता सकते हैं 2 के बाद वाला नंबर क्या आएगा? तो यस 2.1 2.2 2.3 फिर 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 एंड 3। तो नेक्स्ट वाला देखो डिजिट्स क्या है? 6। तो 2.65 ये कौन से दो नंबर के बीच में अप्लाई करेगा? तो यस 2.6 और 2.7। आप खुद से सोचें, ये चीज़ ध्यान से समझें कि 2.65 65 हमारा किस दो नंबर के बीच में आता है? 60 और 70। तो इसलिए यहाँ पे 2.60 आया और 2.70। 2.60 इक्वल टू वही हमारा 2.6 होता है। तो इसलिए फिर क्या करेंगे? एक और नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो इसका एक एंड में अब हम रखेंगे 2.6
और दूसरे एंड में रखेंगे 2.7, 2.6 या फिर 2.60 भी आप बोल सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट नंबर होगा 2.61, 2.62, फिर 2.63, फिर 2.64, 2.65, फिर 2.66, फिर 2.67, 2.68, 2.69। समझ में आया? फिर 2.70। तो देखो इसका जो थर्ड डिजिट है 2.653, यहाँ तक हम पहुँच गए 65 तक। फिर 653 कहाँ लाई करेगा? तो यस 2.650, मतलब आप सोच सकते हैं 653 कहाँ कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा? तो यस 650 एंड 660 के बीच में लाई करेगा। तो आप जानते हैं ये चीज़, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 2.65। समझ में आया? तो फिर एक और नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब इसका एक एंड में रखेंगे क्या? 2.65 और दूसरे एंड में रखेंगे 2.66। तो पहला नंबर क्या आएगा? 2.651, फिर 2.652, फिर 2.653, फिर 2.654, 2.655, 2.656, 2.657, 2.658, 2.659 एंड 2.660। तो हमारा जो क्वेश्चन था 2.653, तो ये है हमारा वो नंबर जिसको हम विजुअलाइज़ करना था, मतलब देखना था कहाँ पे वो लाई कर रहा है। तो इसमें कितना तो नंबर लाइन हमको ज़रूरत पड़ा? 1 2 3। तो 3 क्यों ज़रूरत पड़ा? क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा 3 ठो डेसिमल फिगर है। अगर यहाँ पे 4 ठो डेसिमल फिगर होता तो फिर आपको 4 नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ता। तो एक और चीज़ आप मार्क करेंगे, बुक में आपका ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास का एक इमेज दिया रहता है, तो इसलिए आप डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे जो नंबर के बीच में पहले लाई करेगा उसको सर्कल कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 6 रखें तो ये दोनों नंबर को हम एनसर्कल कर देंगे। फिर उसी तरह यहाँ पे हम रखें 2.65 एंड 2.66। तो जस्ट आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो ये आप इस वीडियो को बिना कट किए लास्ट तक देखें ताकि आपको डाउट नहीं होगा कुछ। और ये बहुत आसान सा टॉपिक है और ये एक मार्क फेजिंग टॉपिक भी है। तो आप एक बार इसको अगर समझ जाएंगे तो आप आराम से एग्ज़ाम्स में इसको क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? तो आप कभी भी ऑपरेशन का मतलब वो डॉक्टर्स जो ऑपरेशन करते हैं उस बारे में मत सोचिए। तो मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो सबसे पहले एक पॉइंट 3 प्रॉपर्टी लिखिए कि द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है द सम एंड डिफरेंस का मतलब माइनस, द सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर, ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या? जब भी आप एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ प्लस या माइनस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आंसर जो निकलेगा वो हमेशा क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। तो समझ में आया? जैसे कि हम 2 + √3 को
आंसर निकालेंगे तो 2 + √3 = एक इरेशनल नंबर निकलेगा। उसी तरह 2 - √3 भी एक इरेशनल निकलेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि द प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ ए रेशनल एंड एन irrational number is also an irrational number। तो समझ में आया। तो जब भी हम दो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या फिर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट या फिर आप बोल सकते हैं रिज़ल्ट जो आएगा वो भी एक हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। तो समझ में आया। तो तीसरा प्रॉपर्टी है इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स द रिज़ल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड, सबसे पहले मल्टीप्लाई लिखते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। समझ में आया। तो जब भी हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं √2 + √2, तो क्या हो जाएगा 2√2, तो वो एक इरेशनल नंबर आया। फिर अगर आपको √2 - √2 बोला गया तो वो क्या आएगा 0, तो मतलब वो एक रेशनल नंबर के हिसाब से आप बोल सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई √2 × √2 इक्वल टू क्या होता है, यस 2 होता है, तो ये एक रेशनल आ गया। फिर उसी तरह √2/√2 = 1, तो ये भी एक रेशनल नंबर आया। उसी तरह अगर आप √2 × √3 करेंगे तो क्या होगा √6, ये एक आएगा हमारा इरेशनल नंबर। उसी तरह √2/√3 करेंगे तो ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर आएगा। तो जब भी हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा रेशनल या फिर इरेशनल नहीं, वो दोनों केसेस हो सकता है। कभी कभार रेशनल भी आ सकता है या कभी कभार इरेशनल नंबर्स भी आ सकता है। तो समझ में आया। तो NCERT का एक क्वेश्चन हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सिंप्लीफाई। तो पहला बीट है हमारा 5 + √7 × 2 + √5। तो आप ये मल्टीप्लाई करना जानते हैं 8th क्लास में, जैसे आप x + a एक प्रॉपर्टी पर, सॉरी वो तो नहीं होगा इसमें, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं। तो 5 को एक बार हम मल्टीप्लाई करेंगे
2 प्लस रूट 5 के साथ, फिर हम करेंगे क्या, रूट 7 को 2 प्लस रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बता सकते हैं 5 इंटू 2 कितना होगा, तो यस 10, फिर 5 इंटू रूट 5 तो 5 रूट 5, फिर ये होगा 2 रूट 7, फिर होगा रूट 7 इंटू रूट 5, 7 5 जा 35, तो रूट ओवर ऑफ 35। तो ये किस टाइप वाला एक नंबर आया, तो यस इट विल बी ए इरेशनल नंबर। तो देखो समझ में आया या नहीं। दूसरा बीट है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। तो आप पढ़ें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है फार्मूला, तो यस ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 20। समझ में आया। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन है रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। तो आप पढ़ें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यस ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 3, फिर ये बताओ रूट 3 इंटू रूट 7, 3 7 जा यस 21, तो रूट 21, तो ये हो जाएगा 2 रूट 21 प्लस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 3 लाइक टर्म्स ऐड होगा, तो 10 प्लस 2 रूट 21। उसी तरह चौथा नंबर है, फोर्थ बीट है, ऊपर करता हूँ। तो चौथा बीट है रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7। तो ये क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फार्मूला। तो आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो ए स्क्वायर मतलब रूट 11 का स्क्वायर मतलब 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर मतलब 7। तो इसका आंसर डायरेक्टली आपको कितना मिलेगा 4। तो समझ में आया ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स कैसे होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हम किस लिए करते हैं, ताकि जब भी आपका कोई भी एक फ्रैक्शन में नीचे में उसका डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कोई भी एक इरेशनल नंबर है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 प्लस रूट 3 है, तो इसका देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, एक इरेशनल नंबर है रूट 3, तो उसको हमको हटाना है, मतलब डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर मतलब वो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट बीच में हम माइनस साइन लगाएंगे। तो 1/2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3। तो सॉल्व करने से ये कितना आएगा 2 माइनस रूट 3/2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। तो आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना, तो यस 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1,
तो इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री। तो जब रेशनलाइज करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आ रहा है कितना आ रहा है 2 माइनस रूट थ्री। तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर किस लिए करते हैं आपको पता चला कि ताकि हमको डिनोमिनेटर से एक इरेशनल नंबर को हटाना है। तो अभी देखिए इसका डिनोमिनेटर में क्या है 1 जो कि एक रेशनल नंबर है। तो ऊपर नीचे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना रहता है उसी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट हमको बीच में उसका कॉन्जुगेट लेना है। मतलब प्लस साइन रहेगा तो माइनस लेंगे और माइनस रहेगा तो उसको हम प्लस में ले लेंगे। तो 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री, फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस थ्री। तो ये था हमारा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगर यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन रहता 2 माइनस रूट थ्री, तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज हमारा क्वेश्चन है इफ़ 2 माइनस रूट थ्री इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे। तो 1/2 माइनस रूट थ्री इंटू, देखो यहाँ पे माइनस है तो अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो यस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्लस वाला वैल्यू लेंगे। तो 2 प्लस रूट थ्री बाय 2 प्लस रूट थ्री इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री। फिर ये आगे क्या बन जाएगा हमारा 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारा 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय 4 माइनस थ्री इक्वल टू ए प्लस बी इंटू रूट थ्री। तो ये डिनोमिनेटर में अब क्या आ जाएगा, तो इम्प्लाइज साइड में लिख रहा हूँ, तो 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री। तो इसका मतलब 2 प्लस रूट थ्री इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री। तो इम्प्लाइज ए इक्वल टू 1 एंड बी, देखो यहाँ पे जब हम कोफिशिएंट को मतलब इक्वेट करेंगे तो यहाँ ए है यहाँ 2 है, तो सॉरी ए इक्वल टू आ जाएगा 2। उसी तरह b इक्वल टू, यहाँ रूट थ्री के आगे कुछ नंबर नहीं है तो इसके लिए हम डायरेक्टली b इक्वल टू 1 लेंगे। तो समझ में आया रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो ये था रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर किस लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है आपको पता चला। तो नेक्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आप क्लास 8 में पढ़े, एक्सपोनेंट्स के बारे में आपको आइडिया है, तो एक ओवरलुक करते हैं। तो हेडिंग दीजिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, प्लीज गिव हेडिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में कुछ बेसिक्स आइडिया है, तो ये चीज़ भी अभी भी वही सेम चीज़ है। और आप अगर आर डी शर्मा या कुछ अलग रेफरेंस बुक में देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स के इसके क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसको भी ट्राई करिए। अगर आपको उसमें भी कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नया वीडियो में आपको उस टाइप का क्वेश्चंस को लेके आऊँगा। तो है हेडिंग दीजिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो अगर कोई बच्चा एक्सपोनेंट्स के बारे में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपको पता है कुछ बेसिक चीज़, रुकिए। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या है हमारा, सपोज हमारे पास a का पावर m है,
तो इस ए को क्या बोलते हैं? यस, ए को बोला जाता है एक्सपोनेंट और एम को बोला जाता है, सॉरी, ए को बोला जाता है बेस, ए को बोला जाता है बेस और एम को बोला जाता है पावर और एक्सपोनेंट और रेडिकल्स। समझ में आया? तो जैसे यहाँ पे ए का पावर एम है तो वहाँ पे हमारा ए को बोला जाता है बेस और उसका जो पावर है एम उसको बोला जाता है पावर या फिर एक्सपोनेंट या फिर रेडिकल्स भी बोला जाता है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या है हमारे पास? सपोज पहला लॉ है ए इंटू डॉट 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 एम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब ए मल्टीप्लाई हुआ है एम टाइम्स, तो इसको लेते हैं ए रेज टू द पावर एम। मतलब अगर 2 सपोज 5 बार इंटू हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 5। उसी तरह सपोज ए का पावर माइनस एम है तो इसको हम क्या लिखते हैं? ए 1 बाय ए रेज टू द पावर ऑफ एम, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। उसी तरह थर्ड, जब हमारा बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है और उन दोनों के बीच में हमारा होता है क्या? मल्टीप्लिकेशन, तो वो हो जाता है ए टू द पावर ऑफ एम प्लस एन। जैसे कि आप 2 टू द पावर ऑफ 5 रहेगा इंटू 2 का पावर 3 रहेगा, तो ये 2 का पावर 5 प्लस 3 डेट इज़ 2 का पावर 8 हो जाएगा। उसी तरह ए का पावर एम डिवाइडेड बाय ए का पावर एन होने से ए का पावर ऑफ एम माइनस एन होता है। फिर फिफ्थ, अभी सपोज ए का पावर एम इंटू ए का पावर बी का पावर एम है, मतलब अब बेस डिफरेंट है और पावर इक्वल है, तो इस केस में क्या होता है? ए इंटू बी होल का पावर एम। जैसे कि अगर आपके पास है 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 4 टू द पावर ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 होल टू द पावर ऑफ 3, मतलब 8 होल टू द पावर ऑफ 3। समझ में आया? फिर ए टू द पावर ऑफ एम डिवाइडेड बाय बी टू द पावर ऑफ एम इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी होल टू द पावर ऑफ एम। समझ में आया? फिर है सपोज 7 नंबर, ए टू द पावर ऑफ एम और उसका फिर पावर है एन, तो ये क्या हो जाता है? ए टू द पावर ऑफ एम एन भी लिखा जाता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर ऑफ एन फिर इसका पावर एम। जैसे कि आपके पास अगर 2 का पावर 3 इसका फिर पावर है 5, तो इसका आंसर 2 का पावर 15 भी होगा, या फिर आप पावर को रीअरेंज कर देंगे, मतलब 2 का पावर 5 का पावर 3। समझ में आया? तो ये था। और एक चीज़ है, और एक पावर है, मतलब और एक फार्मूला है, ए का पावर एम इक्वल टू सपोज हमारा आ रहा है एक्स। समझ में आया? तो ए का वैल्यू क्या होगा? इम्प्लाइज ए का वैल्यू होगा एक्स टू द पावर ऑफ 1 बाय एम। जैसे कि आप अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू वाई होता है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई टू द पावर ऑफ 1 बाय 2। समझ में आया? तो ये हैं कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। समझ में आया? ये पहला है, देखो और एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ, ए इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू एम नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसका वैल्यू होता है ए का पावर एम, फिर ए का पावर नेगेटिव एम, मतलब ये हो जाएगा 1 बाई ए टू द पावर ऑफ एम। फिर है ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए टू द पावर ऑफ एन, मतलब जब दो एक्सपोनेंट्स का बेस आपका सेम होगा और पावर डिफरेंट होगा तो उस समय क्या होता है? दोनों पावर ऐड हो जाते हैं। उसके बाद ए टू द पावर ऑफ एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ऑफ एन इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ एम माइनस एन। उसी तरह जब बेस अलग अलग रहेगा और पावर आइडेंटिकल इक्वल रहेगा तो उस समय ए इंटू बी होल टू द पावर ऑफ एम। उसी तरह फिर ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय बी टू द पावर ऑफ एम इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी होल टू द पावर ऑफ एम। फिर
ए टू द पावर ऑफ m उसका फिर पावर है n, तो ये हो जाता है ए टू द पावर ऑफ mn, ए टू द पावर ऑफ n होल पावर m। इसके लिए एक एग्जांपल भी है आपके पास। फिर ए टू द पावर ऑफ m अगर आपका सपोज x है तो a इक्वल टू क्या हो जाता है x, और उधर डिवाइड हो जाता है पावर 1/m। जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर y है तो y इक्वल टू x इक्वल टू y का पावर हाफ, या फिर आप उसको x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ y भी बोल सकते हैं। तो समझ में आया? तो चलिए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर एक दो क्वेश्चंस NCERT का मैं बता दे रहा हूँ, और आप रेफरेंस बुक का भी ट्राई कर सकते हैं खुद से। और आपको अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सपोज आपके पास दिया है क्वेश्चन 64 का पावर 1/2। तो इसके लिए देखिए लॉजिक क्या है, यहाँ पे पावर कितना है 1/2, तो इसको भी आपको पावर 2 के फॉर्म में लाना है। तो बताओ 64 कौन से नंबर का पावर 2 है? तो यस 64 होता है हमारा 8 का पावर 2, और ये हो जाएगा 1/2। फिर आपको लास्ट वाला प्रॉपर्टी, लास्ट से एक ऊपर वाला प्रॉपर्टी था 7th प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा 8 2 इंटू 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो 8 का पावर 1 इक्वल टू 8। समझ में आया? फिर सपोज आपके पास है 2 टू द पावर हाफ इंटू 2 का पावर 1/3। तो देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 1/2 प्लस 1/3। फिर ये 2 का पावर एलसीएम कितना जाएगा 6, तो 3 प्लस 2, तो 2 का पावर 5/6। समझ में आया? तो आप खुद से एक्सरसाइज 1.6 को कर सकते हैं आप। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम्स के बारे में। तो आप सारे वीडियोस को ठीक से देखिए, उसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसके लिए एक और वीडियो आपके लिए तैयार करके अपलोड करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप इस सारे वीडियोस को अपने क्लासमेट्स, बैचमेट्स के बीच शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में सभी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।